नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक 4 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैकवर्ड बायस वालों को अपनी एक्सरसाइज में कैसे आगे प्रोग्रेस करना है। यानी कि उन्होंने वीक 3 में जो मार्जरी आसन की प्रैक्टिस सीखी थी उसमें उन्हें आगे प्रोग्रेस कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो हमने थर्ड वीक में प्रैक्टिस की थी, जो हमारा प्रैक्टिस का पैटर्न था, ठीक है, यानी कि जिसमें हमारे 3 सेट थे, जिसमें हमारे 5 रैप, 3 रैप और 1 रैप, इस तरह से हमारा पैटर्न था, उसे आप कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर आपको उसे करने में इजीनेस थी, ठीक है, या इजीनेस नहीं भी थी लेकिन आप जो है उसे कर पा रहे थे, ठीक है, तो ही आपको आगे जो है प्रोग्रेस करना है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही थी प्रैक्टिस करने में, उतने रैप भी आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपकी कंडीशन, आपकी बैक पेन की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो फिर आपको आगे प्रोग्रेस नहीं करना है। ठीक है, आपको अभी वहीं पर रुकना है और वहाँ पर रुककर जो है आपको अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है और उसके बाद आपको जो है वो अचीव होने के बाद फिर आपको आगे प्रोग्रेस करना है। इसके अलावा आप में से कुछ प्रैक्टिशनर ऐसे होंगे कि जिन्होंने जब वीक 3 में मार्जरी आसन की प्रैक्टिस करी तो उसे करने के बाद उनको जो है अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में पेन जो है फील हुआ होगा। ठीक है, जैसे बहुत से लोगों को हिप में पेन हुआ होगा, ठीक है, किसी को नेक में, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे पेन उन्हें फील हो सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि अभी उनकी जो स्पाइन है, अभी जो उनकी मसल्स है वो काफ़ी वीक है, तो उन्हें अपनी प्रैक्टिस को जो है आगे प्रोग्रेस नहीं करना है, उन्हें बिल्कुल धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस को आगे प्रोग्रेस करना है। ठीक है, उन्हें ज़्यादा जो है तेज नहीं भागना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वे चाहें तो अपने रैप को और कम कर सकते हैं, अगर वे चाहें तो जो हम होल्ड कर रहे थे 10 सेकेंड उसको भी कम कर सकते हैं। इस तरह से वे लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जिन्हें जो है प्रैक्टिस करने पर पेन फील हो रहा है। या इसके अलावा वो ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं वे गलत तरीके से प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं, या उन्हें ये भी चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जो है ब्रेसिंग टेक्निक को अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया है, या उन्होंने ब्रेसिंग को यूज़ नहीं किया है, उनकी स्पाइन मूव हो रही थी जिसकी वजह से उनका जो डिस्क है वो हर्ट हुआ है माइक्रो मूवमेंट की वजह से। तो उन्हें ये चीज़ें ध्यान रखते हुए ही प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वीक 4 में आप लोगों को मार्जरी आसन में कैसे प्रोग्रेस करना है। जैसा हमने वीक 3 में मार्जरी आसन की टेक्निक सीखी थी, उसी टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें जो है प्रैक्टिस करनी है वीक 4 में भी। अभी भी हमने अपने लोअर बैक पर कोई ना कोई प्रॉप रखना है, ठीक है, जिससे हमें ये अवेयरनेस रहे कि हमारी स्पाइन जो है मूव नहीं हो रही है। ठीक है, लास्ट वीक हमने जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम जो है अपने हाथों को बारी बारी से जमीन से उठा रहे थे, 10 सेकंड होल्ड कर रहे थे, ठीक है, इस तरह से बारी बारी हमने हाथों को उठाया था। इस बार हमें करना क्या है कि इस बार हमें हाथों को उठाना है और हाथों को उठा के सामने लाना है। हमारा जो अपर आर्म है वो हमें कान की सीध में लाना है, ठीक है, या तो कान की सीध में लाएं या कान की सीध से एयर की लाइन से थोड़ा सा नीचे भी आप रख सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अपर आर्म है वो आपकी एयर की लाइन से ऊपर ना जाए। ठीक है, यहां तक आपको लाना है, 10 सेकंड रुकना है, वापस हथेली जमीन पर रख देनी है। ठीक है, जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो है जो कोर है, जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स है वो कॉम्पैक्ट है, यानी कि हमने जो ब्रेसिंग टेक्निक है उसको हमने यूज किया हुआ है प्रैक्टिस में। उसके बाद दूसरा हाथ, ठीक है, मूवमेंट करने से पहले ही हमें ब्रेसिंग टेक्निक को यूज कर लेना है, यानी कि हमने ब्रेस को यूज किया, उसके बाद हाथों को उठाया, यहाँ पर हम 10 सेकंड रुकें, 10 सेकंड रुकने के बाद वापस हाथ नीचे। ठीक है,
उसके बाद धीरे धीरे हमें अपने लेग को पीछे सीधा करना है। ठीक है, इस बार जब हम अपने लेग को सीधा कर रहे हैं तो हमें करना क्या है कि हमें अपने हील को बाहर पुश करना है और जो पैरों का पंजा है उसको हमें अपनी तरफ जो है धकेलना है, अपनी तरफ पुश करना है, घुटना सीधा। यहाँ 10 सेकंड रुकना है, उसके बाद आराम से जो है हमारा नी जो है जमीन पर। उसके बाद हमें अपना दूसरे लेग को धीरे धीरे जमीन से सीधा करना है। ठीक है, हील बाहर, पैरों की उंगलियां अपनी तरफ। ठीक है, हमारी ब्रेसिंग टेक्निक हमें मेंटेन रखनी है। ठीक है, आराम से हील डाउन 10 सेकंड रुकने के बाद। ठीक है, ये हुआ एक रैप। ठीक है, ये चारों मिला के एक रैप हुए। उसके बाद आपको वापस से 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड यहाँ होल्ड, वापस 10 सेकंड होल्ड, वापस 10 सेकंड होल्ड, वापस दूसरा लेग 10 सेकंड होल्ड, हील बाहर, टो इन यानी अपनी तरफ और वापस। ये हुआ 2 रैप। इस तरह से हमें प्रोग्रेस करना है। ठीक है, 3 रैप, 4 रैप, 5 रैप, 6 रैप, फिर उसके बाद 20 सेकंड का रेस्ट। ठीक है, और फिर 4, फिर उसके बाद 1 रैप, 2 रैप, 3 रैप, 4 रैप। ठीक है, उसके बाद 20 सेकंड का रेस्ट, फिर उसके बाद 1 रैप और 2 रैप। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको 6-4-2 इस पैटर्न में प्रैक्टिस करने में अभी डिफिकल्टी फील हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वापस 5, 3 और 1 इस पैटर्न में प्रैक्टिस करनी है। यानी कि 5 रैप 20 सेकंड रेस्ट, 3 रैप 20 सेकंड रेस्ट, 1 रैप 20 सेकंड रेस्ट, और हर रैप में 10-10 सेकंड आपको प्रैक्टिस में रुकना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जिसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों बायस वालों को करना है। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।